वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक दिलचस्प बात करना चाहता हूं। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ज़हरान ममदानी के बीच में, इन तीनों के बीच में सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते हैं, मोदी को भी जानते हैं। ज़हरान ममदानी एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है जो न्यूयॉर्क की जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है उसमें वो सबसे आगे हैं, और बहुत अच्छा चांस है कि वो मेयर बन जाएंगे न्यूयॉर्क के। उनके माँ बाप काफ़ी मशहूर लोग हैं। उनके फादर प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो माँ है मीरा नायर, वो बहुत सारे हिंदी फिल्में वगैरह भी बनाती थी, एंड शी इज़ वेरी फेमस। उनके दोनों माँ बाप गुजरात से हैं वया अफ्रीका। तो उनके दौरान ममदानी की जो प्राइमरीज में, डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में जो जीत हुई थी, उससे काफ़ी घबरा गए हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गुस्से में कहा कि ज़हरान ममदानी एक कम्युनिस्ट हैं, और उन्होंने धमकी भी दी कि वो न्यूयॉर्क पर सीधा साधा कब्जा कर लेंगे। और क्योंकि ज़हरान ममदानी अमेरिका में पैदा नहीं हुए, वो युगांडा में पैदा हुए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसे डिपोर्ट कर दूंगा, वी विल लुक इनटू हिम, इस तरह की धमकियां देने लगे। लेकिन बात इतनी सी ये है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज से बहुत घबरा गए हैं थोड़े कमेंटेटर्स, खासतौर से दोनों रिपब्लिकन्स एज वेल एज डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स इसलिए परेशान है क्योंकि ममदानी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इसराइल को, और इसराइल ने जो जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ गाज़ा में, उसके बहुत निंदा करते हैं। और उसके बावजूद उनको न्यूयॉर्क, जिस शहर में बहुत ज़्यादा यहूदी रहते हैं, वहाँ पे वो आगे हैं। इससे डेमोक्रेट्स बहुत परेशान हैं क्योंकि उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बदलते जा रहा है, और उसे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कि रिपब्लिकन्स का सवाल है, वो थोड़े पॉलिसी से परेशान हैं क्योंकि बेसिकली जो रिपब्लिकन्स होते हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टीज होते हैं, जो राइट विंग पार्टीज होते हैं, वो अमीरों की फिक्र ज़्यादा करते हैं, गरीबों की कम। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने $4 ट्रिलियन का टैक्स कट दिया है बिलियनर्स को। तो वो चाहते हैं कि टैक्सेस कम हो, और जो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स आते हैं लोगों को, वो जितना कम हो सके उतना बेहतर है। यानी गरीब लोग अगर परेशानी में रहे तो रहे। तो ये राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये कंजर्वेटिव और कैपिटलिस्ट पॉलिसीज हैं। तो ये जो ज़हरान ममदानी लेकर आए हैं पॉलिसीज, जिसे सोशलिस्ट, वो अपने आप को सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट कहते हैं, तो उससे वो परेशान है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में भी आजकल और अमेरिका में भी ये जो लफ्ज है कम्युनिस्ट, उसे एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि तुम कम्युनिस्ट हो। इसका मतलब बिल्कुल यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, और आपकी हर बात गलत है, आपकी सोच गलत है, आपके जो संस्कार है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स गलत है। तो बस किसी को कम्युनिस्ट कह देना इस एज इफ की उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री के मामले में जो डिबेट्स चल रहे हैं इंडिया में, सारे पढ़े लिखे अकम्पलिश रिसर्चर को कम्युनिस्ट कह देते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये सोशलिस्ट हैं, वामपंथी है, और देयरफॉर ये गलत है। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ममदानी एक वामपंथी है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है। क्या ये बात सही है? तो मैं एज यूजुअल आपके सामने डेटा पेश करूंगा, आप तय कर ले कि कौन सबसे बड़ा सोशलिस्ट, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट है। डेटा मैं ऐसा पेश करूंगा कि ज़हरान ममदानी तो खैर किसी ओहदे पे रहे नहीं है, ही इज़ न्यू कमर, बहुत कम उम्र है। तो उनकी जो एस्पिरेशन है, यानी उनकी जो ख्वाहिशात है, उनके जो ख्वाब है कि वो किस किस तरह के पॉलिसीज लाना चाहते हैं न्यूयॉर्क में, उनकी जो कैंपेन की प्रोमिस है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से तो मैं उनके ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दूसरा टर्म है उनका, तो उनके पास 4.5 साल की गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। और मोदी तो 10 साल से ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इनका तीसरा टर्म है। तो पहले तो मैं आपको ये जो तीन कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और सोशल डेमोक्रेसी, आप जैसा देख रहे हैं ये इन्फोग्राफिक, तो उसमें तमीज़ कर देता हूँ। देखिए, जो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ होती है उसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी आप कोई चीज़
मेरी है कह के नहीं करती, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये कलम मेरा है, ये लैपटॉप, ये नहीं, हर चीज सरकार ओन करती है। और हर चीज में, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज वगैरह में कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं हो सकता, किसी को पास मेरा बिजनेस नहीं कर सकते। सारा के सारे बिजनेस, सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रीज सरकार के पास होती हैं। एक ही गवर्नमेंट होती है और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है इकोनॉमी की, और यूजुअली एक ही पार्टी होती है। तो कम्युनिस्ट तो कोई भी नहीं है, एक दूसरे को कह लें, मतलब ममदानी भी कम्युनिस्ट नहीं है। वो खुद एक प्राइमरी लड़ चुके हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम में हैं। तो कम्युनिस्ट तो ना तो मोदी है, ना ट्रंप है, ना ममदानी है। तो क्या ये सोशलिस्ट हैं? देखिए, सोशलिस्ट ऐसी होती है, थोड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें जो अहम इंडस्ट्रीज होते हैं उसे सरकार ओन करती है। जैसा कि इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसलिए सारे बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे हवाई जहाज़ बनाना, इलेक्ट्रिक BHEL को ले लें, या आप HAL को ले लें, या ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सारी बड़ी चीज़ें जो थी वो सरकार की पब्लिक सेक्टर में हुआ करती थी, पर धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज होने लगी। जैसा कि एयर इंडिया एक मिसाल है आपके लिए, कि पहले वो सरकारी था, फिर उसके बाद वो टाटास के पास चला गया। सोशलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज वगैरह सरकार के होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेट एंटरप्राइज होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, और इकोनॉमी में मिक्स्ड होता है, और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत एक सोशलिस्ट मुल्क है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सोशलिस्ट मुल्क है, लेकिन अमेरिका में सोशलिज्म नहीं है। ना ट्रंप सोशलिस्ट है, ना जोहरान ममदानी। तो फिर है क्या ये भला? ये हैं सोशल डेमोक्रेट्स। तो सोशल डेमोक्रेट वो होता है जो मिक्स फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लेता है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मार्केट के वजह से, फ्री मार्केट के वजह से, कैपिटलिज्म के वजह से जो गरीबों में और अमीरों में जो इनइक्वालिटी आ जाती है, जो फासला आ जाता है। अब देखिए, अब इंडिया में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है। 10% इंडियंस बहुत अमीर है, 90% बहुत गरीब है। अमेरिका में भी वही हाल है। आधा अमेरिका की पर कैपिटा $1.5 लाख है, बाकी के अमेरिका की $19,000 है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड अमेरिका में ही है। तो ये जो इनइक्वालिटी आ जाती है, उसमें सोशल डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि हम जो अमीर हैं उनको टैक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, दौलत को बांटना चाहिए। इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है उसमें इसको ज़कात कहते हैं। अमीर लोग पैसे दें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कह सकते हैं आप, या उसको यू कैन ऑल्सो कॉल इट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली ममदानी का जो एजेंडा है वो सोशल डेमोक्रेट है। वो फ्री मार्केट तो रखना चाहते हैं, लेकिन टैक्सेस बढ़ाकर वो गरीबों को चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, सहूलतें। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये बात याद रखें कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट तो कोई भी नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये तीनों में, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और ममदानी में सोशल डेमोक्रेट सबसे बड़ा कौन है? तो ये है ममदानी का एजेंडा। New York Mayor Eric Adams has been indicted by a federal grand jury. Every politician says New York is the greatest city on the globe. But what good is that if no one can afford to live here? City Hall is engulfed in corruption. Unscientific report. The cost of living is the real crisis. New Yorkers are being crushed by rent and childcare. The slowest buses in the nation are robbing us of our time and our sanity. Working people are being pushed out of the city they built. A mayor could change this, and that's why I'm running. I'll make buses fast and free. So I can just get where I'm going. I'll make childcare available to all New Yorkers at no cost. I want to raise my kid in New York. And I'll freeze the rent for every single rent-stabilized tenant. These Eric Adams rent hikes are killing us. Life in this city doesn't need to be this hard. But politicians like Eric Adams and Andrew Cuomo want it to be this way. They care about their donors. They care about themselves. They don't care about you, the working class who keep this city running. This campaign is for every New Yorker who believes in the dignity of their neighbors. And the government's job is to actually make our lives better. We can afford to bring down the rent, have world-class public transit, and make it easier to raise a family.
We can do all of that and so much more because this is New York. We can afford to dream. देखिए, न्यूयॉर्क बहुत ही महंगा शहर हो गया है, गरीबों के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। आप यकीन माने, मैं न्यूयॉर्क से कुछ 150 मील दूर रहता हूँ। अगर मेरी तनख्वाह डबल भी कर दें, मैं जो अभी कमाता हूँ एज ए प्रोफेसर, अगर मुझे डबल तनख्वाह भी दे तो मैं न्यूयॉर्क नहीं जाऊँगा। अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी कल मुझे कहती है मुख्तदर वी विल डबल योर सैलरी, आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी ये जो स्टडी है माशाल्लाह, ये किताबों के रखने के लिए मुझे घर नहीं ले सकूंगा मैं वहाँ पे। घर तो छोड़ दें, जो अपार्टमेंट लूंगा ले सकता हूँ मैं डबल मेरी तनख्वाह से, आई विल नॉट बी एबल टू लिव इन इट। सुल्तान के लिए, सुल्तान घर में भाग सकता है मेरे, लेकिन उसके लिए जगह नहीं होगी वहाँ अपार्टमेंट में, तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ममदानी की जो पॉलिसीज हैं वो न्यूयॉर्क की जो जिंदगी है, खासतौर से मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास लोगों के लिए, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो रेंट स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, फिर वो एक कुछ 2 लाख ऐसे घर बनाना चाहते हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, सस्ते हो, आप उसको खरीद भी ले सकते हैं, आप उसको रेंट भी कर सकते हैं। वो यूनियंस का इस्तेमाल करके अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ वो करना चाहते हैं कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा अब हैदराबाद में औरतों के लिए ट्रेन और मेट्रो फ्री है इंडिया में, उसी तरह से ये न्यूयॉर्क में भी फ्री बसेस देना चाहते हैं ताकि लोग तेजी से और बिल्कुल फ्री में अपने काम पे जा सकें। वो इतनी बड़ी धूम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले हैं, और वैसे भी अमेरिका में कई शहर हैं ऐसे जहाँ पे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, और यूरोप में तो कई जगहों पर है। वो चाहते हैं कि उन मोहल्लों में, न्यूयॉर्क के उन मोहल्लों में जहाँ पे ग्रोसरी की दुकान नहीं हो, वहाँ पे सरकारी ग्रोसरी दुकान हो। देखिए, अगर आपके, उनको फूड डेजर्ट कहते हैं, यानी आपके मोहल्ले में कोई दुकान ही नहीं है जहाँ पे आप खाना खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ब्रेड खरीदना है, आपको कुछ खरीदना है, सीरियल्स खरीदना है, दूध खरीदना है, तो आपको दूसरा मोहल्ला जाना पड़ता है, और दूसरे मोहल्ले के लिए आपको बस लेना पड़ता है, बस का टिकट लेना पड़ता है। तो एक किस्म से महंगाई बढ़ जाती है। इट्स लाइक इन्फ्लेशन। इट्स लाइक सेइंग कि आप मजीद टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि आपके मोहल्ले में आप पैदल जाके ग्रोसरी से कुछ खरीद नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे फूड डिजर्ट्स में मैं सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स खोलूंगा जहाँ पे आप फूड खरीद सकते हैं। फिर वो चाइल्ड केयर बहुत महंगा होते जा रहा है अमेरिका में। तो चाइल्ड केयर की वजह से यूजुअली औरतें काम पे नहीं जाती हैं, घर पे रह जाती हैं। तो अगर चाइल्ड केयर फ्री मिल सकता है, सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है फ्री चाइल्ड केयर, तो औरतें जॉब में जा सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, और फैमिलीज 2 इनकम के फैमिलीज बन जा सकते हैं। सो इट कैन बी वेरी एम्पावरिंग जो गरीब फैमिलीज हैं, अगर उनको सरकार की तरफ से चाइल्ड केयर मिल जाए। और फाइनली वो कह रहे हैं जो मिनिमम वेज है, यानी जो कम से कम तनख्वाह दे सकते हैं, उसको $15 से, अभी पता नहीं क्या है, न्यूयॉर्क में $30 वो करना चाह रहे हैं, वो भी 2030 तक। तो ये इनकी पॉलिसी है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स उन्हें कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कह के उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये तो वो करना चाहते हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं है अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले टर्म में थे, उन्होंने सबसे पहले टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ये जो टैरिफ और कस्टम्स होते हैं, ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिसीज है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं वो फ्री मार्केट में यकीन रखते हैं, ये तो प्रोटेक्शनिस्ट है बिल्कुल सीधा साधा। अब जो सेकंड टर्म में भी इतने सारे जो टैरिफ लगाए हैं, ये फ्री मार्केट के बिल्कुल खिलाफ है। दीज आर एंटी कैपिटलिस्ट। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एंटी कैपिटलिस्ट हो गए हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ, कैसा चलेगा ट्रेड? तो इन्होंने जब आए थे पहले टर्म में तो स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दिए थे, अब तो सारी चीजों पे लगा दिए हैं। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो फार्मर्स हैं अमेरिका के, उनको $28 बिलियन का सब्सिडीज दिया था। सब्सिडीज और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, दे डोंट गो टुगेदर। ये तो सोशलिस्ट सोसाइटीज करते हैं। जो इंडस्ट्रीज अपने कदमों पे नहीं खड़े रखते हैं, कैपिटल सोसाइटी में उन्हें मर जाना चाहिए। अगर आपका बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो आपका बिजनेस सरकार क्यों दिए, टैक्स पेयर्स के पैसों पे क्यों चलाए? तो इट इज नॉट ए बिजनेस, इट इज ए फेल्ड प्रोजेक्ट। तो इन्होंने $28 बिलियन की सब्सिडी अमेरिकन फार्मर्स को दी।
फिर उन्होंने कई चीजें ऐसे की जिसमें कोविड के दौरान मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने $2.2 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेज, रशिया की इकोनॉमी से ज्यादा पैसे उन्होंने बांट दिए, लिटरली बांट दिए। डायरेक्ट चेक्स, मुझे डायरेक्ट चेक मिला डोनाल्ड ट्रंप की सिग्नेचर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओके, मुझे जरूरत नहीं थी उस चेक की। गरीब और जो मुझसे ज्यादा गरीब है उनको दे देता तो शायद उनकी मदद कर देता। ना सिर्फ वो कि जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए $600 पर हफ्ता, ये भी बिल उन्होंने पास किए। केयर्स एक्ट बोल के पास किया 2020 में, $2.2 ट्रिलियन का। सोचिए आप, रशिया से बड़ी इकोनॉमी, इतने खाली बांट दिए पैसे। पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उन्होंने $650 बिलियन बांटे। इस तरह के कई चीजें की हैं। ड्रग प्राइसिंग के ऊपर लिमिट्स लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप, इस ट्रंप में तो टैरिफ तो लगाई हैं, उसके अलावा इंटेल में अब 10% शेयर आ गया है, क्योंकि उन्होंने इंटेल को सब्सिडी दी गवर्नमेंट की तरफ से चिप्स बनाने के लिए, और उसके बदले वो अब 10% शेयर, लगता है 10% से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट स्टेट्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, दे ओन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप अब कंपनीज को ओन करना शुरू कर दें, और ये एक वन शॉट चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे जो एनवीडिया है उसको जो बाइडेन ने बंद कर दिया था कि चाइना को एक्सपोर्ट्स ना करें, जिसकी वजह से एनवीडिया की ऑब्वियसली मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजाज़त दे दी कि भाई आप जो चाहे वो एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट कर लें। वो H20 नाम का चिप है, वो AI में इस्तेमाल होता है। अगर H20 आपके पास नहीं है तो डीप सीक वगैरह आप रन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रन चैट GPT वगैरह। तो अब वो भेज रहे हैं चाइना को, लेकिन ये इजाज़त के लिए, सिर्फ ये इजाज़त के लिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 15% प्रॉफिट मांग लिया है एनवीडिया से। तो अब एनवीडिया जितना भी नफा बनाएगा वो 15% उसका नफा सीधा सरकार को दे देगा। इट इज लाइक ए टैक्स, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी पे लगा हुआ है, यू कांट से इट इज ए टैक्स, इट्स प्रॉफिट शेयरिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ना सिर्फ इक्विटी ओन कर रही है बट प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रही है। इट इज बिकमिंग लाइक ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और ये ख्वाब नहीं है, ये एस्पिरेशंस नहीं है, ये रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सारी पॉलिसीज अगर आप देखें तो इसे आप सोशलिस्ट ही कह सकते हैं, कम्युनिस्ट नहीं कह सकते, सॉरी कैपिटलिस्ट नहीं कह सकते, ये सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं। नरेंद्र मोदी की तो आप परेशान हो जाएंगे लिस्ट देखकर। मैं तेजी से जाता हूँ वरना वक्त में पूरा 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 2019 से, खासतौर से ये रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिए। रेवड़ी यानी गवर्नमेंट की तरफ से लाभार्थी कहते हैं, प्रोग्राम्स जो गरीबों के लिए करते हैं। तो आप ये लिस्ट देखिए, मैं तेजी से पढ़ देता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें ये 5 किलो फूड देते हैं फ्रीली तकरीबन 80 करोड़ लोगों को, और कुछ 12 लाख करोड़ का खर्चा है इसका। 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलता है हर महीने। आप मुझे बताइए क्या ये कैपिटलिस्ट पॉलिसीज है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें तकरीबन कुछ 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं हर साल, सीधा उनके बैंक में पैसे आ जाते हैं, जैसा मुझे कोविड के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भिजा दिए थे। प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वल योजना, आपको LPG के गैसेस यानी गैस सिलेंडर्स 10 करोड़ औरतों को मिलते हैं। प्रधानमंत्री वंदना योजना, इस तरह आप पूरी फेहरिस्त देख रहे हैं। यहाँ पे 9 पॉलिसीज मैंने लिस्ट किए। नेशनल पेंशन स्कीम भी है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, बड़े 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 नाम भी हैं। बेसिकली ये स्टेट बेनिफिट्स है, स्टेट्स पैसे बांट रहा है, बेनिफिट्स बांट रहा है। कई औरतों के भी अलग है, ये तो खाली प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज है। अगर आप बीजेपी या दूसरे गवर्नमेंट्स, मिसाल के तौर पे राहुल गांधी की गारंटी कहते हैं हैदराबाद में जो औरतों को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, तो ये रेवड़ियों का कल्चर है इंडिया में। इंडिया वैसे है ही सोशलिस्ट स्टेट अभी भी, मतलब थोड़ी बहुत करप्शन आ गई है। नरेंद्र मोदी अदानी के लिए बैटिंग करते हैं, अंबानी ने बहुत, ये जो ऑयल एक्सपोर्ट्स, रशिया का जो ऑयल का लफड़ा चल रहा है उसमें अंबानी ने बहुत पैसे बनाए, उनका जामनगर में जो रिफाइनरी है उसके थ्रू। सो यस, थोड़े बहुत कैपिटलिस्ट बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा तबका है।
और इसलिए भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जा रही है, क्योंकि वो बड़े बड़े टैक्सेस पे कर रहे हैं और वो उस टैक्सेस से और कर्जों से सरकार इस तरह की रेवड़ियां बांट रही है। इट इन लार्ज अमाउंट ऑफ रेवड़ीज। यहाँ पे एक आर्टिकल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि मोदी जो है सो गरीबों के चैंपियन बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने 9 ऐसे पॉलिसीज बनाए हैं, जैसा कि हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली, हर घर गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, हर घर पक्का घर। तो ये जो सारी चीजें, जो उपलब्धियां ये जो है सरकार की, तो अब ये नहीं कहना चाहता कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। अभी भी इंडिया का पर कैपिटा 2800 है। इंडिया इज ए लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। विकसित अभी नहीं बना, 25 साल दूर है। तो बस इतनी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़े सोशलिस्ट ट्रम्प से भी बड़े, ममदानी से भी बड़े नरेंद्र मोदी हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चीज। मतलब ये जो पॉलिटिक्स में हम बातें तो करते रहते हैं सियासत में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो वामपंथी है, वो ये है, वो है। नरेंद्र मोदी कल्चरली राइट विंग है, और इंडिया में अब सारी के सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट विंग, वेलफेयर ओरिएंटेड पार्टीज बन गई हैं। तो बस इतनी सी मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा था। तो जो लोग न्यूयॉर्क में हैं, जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, और आप लोग ये देख रहे हैं, डोंट गेट वरीड अगर डोनाल्ड ट्रम्प ममदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हो। डोनाल्ड ट्रम्प उनसे बड़े कम्युनिस्ट हैं। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं ये जो छोटा मोटा छोटे से शहर में थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि उनकी जिंदगी अफोर्डेबल हो जाए इस बड़े शहर में, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, और ये करनी ही चाहिए। हर कल्चर, हर रिलीजन यही कहता है कि गरीबों की मदद करो, एंड दैट इज व्हाट ममदानी इज ट्राइंग टू डू। और जो लोग जो लेफ्टिस्ट पॉलिसीज वगैरह के खिलाफ शिकायत करते हैं, वो खुद बहुत बड़े लेफ्टिस्ट है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि दुनिया में शायद नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई सोशलिस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। और उसके बाद ट्रम्प। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।